नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव की मौसम है और दावे किए जा रहे हैं, एक के बाद एक नारे गढ़े जा रहे हैं। बिहार के सबसे हॉट लोकसभा सीट की फिर से चर्चा करने जा रहे हैं हम। बात आज फिर से पूर्णिया लोकसभा सीट की करने जा रहे हैं हम। पूर्णिया के मुकाबले को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है राजेश रंजन और पप्पू यादव ने। तो आज बात पप्पू यादव की फिर से करने जा रहे हैं। देखिए, पूर्णिया में अब यह तय हो गया कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। लालू यादव को बड़ा झटका दे दिया है पप्पू यादव ने। मुस्लिमों और यादवों के बल पर पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता के बीच, तमाम जाति के लोगों के बीच जाकर एक ऐसा माहौल बनाया है कि पूर्णिया में महागठबंधन वर्सेज एनडीए के बीच की लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा में पप्पू यादव आ गए हैं। नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, हर जगह, गांव के गली से चौक चौराहों तक, शहर के मोहल्लों में चर्चा यही चल रही है कि अरे भाई, पूर्णिया में हो क्या रहा है। तो देखिए, हम आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं पूर्णिया हॉट लोकसभा सीट को लेकर। पूर्णिया के मुकाबले अब और दिलचस्प हो चुके हैं। लड़ाई खुलकर आमने सामने की हो गई है और पप्पू यादव ने कैंची उठा लिया है, कैंची। और पप्पू यादव जनता के बीच माहौल बना चुके हैं। देखिए, पूर्णिया की बात कर रहे हैं तो पहले प्रत्याशियों की बात करनी जरूरी है। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर यह कहा भी जाता है बिहार में कि पूर्णिया की जनता उम्मीदवार देखकर वोट देती है, ना कि पार्टी देखकर। और यही वजह है कि पप्पू यादव 3 बार निर्दलीय जीत गए। यही वजह है कि जब बिहार में मुकाबला मोदी वर्सेज नीतीश वर्सेज लालू का था, तब जेडीयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा जीत गए। तो पूर्णिया की लड़ाई इस बार आर पार की है, लेकिन आर पार के मुकाबले के लिए एनडीए के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में बीमा भारती और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव का दावा है कि कांग्रेस का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन की कैंडिडेट बीमा भारती कह रही है कि हमारे साथ है महागठबंधन के तमाम दलों का समर्थन। इधर संतोष कुशवाहा इस फिराक में हैं कि ये लोग लड़े और हम बाजी मार जाएं। तो जरा समझिए पूर्णिया के सियासी खेल को, और हमने कहा कि बड़ी जानकारी आपको इस वक्त देने जा रहे हैं। देखिए, नामांकन के आखिरी तिथि के वक्त पप्पू यादव ने नामांकन किया। पहले तारीख तय की थी पप्पू यादव ने 2 अप्रैल का, और नामांकन की आखिरी तिथि थी 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को जाकर पप्पू यादव ने नामांकन कर लिया। इसके बाद बीमा भारती की निगाहें टिकी थी पप्पू यादव के ऊपर कि नामांकन का जो आखिरी डेट होगा, उस डेट को पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले लेंगे। कांग्रेस नेतृत्व जरूर उन्हें भरोसा दिलाया होगा बिहार का, लेकिन पप्पू यादव का वो दावा कि दिल्ली में बैठे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें आशीर्वाद देकर भेजा है, उनका साथ उनके साथ है। और पप्पू यादव कांग्रेस के नेता चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। और पप्पू यादव के इस दावे के बाद कि वो पीछे नहीं लौटेंगे, पूर्णिया की जनता तय करेगी। अब निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने पप्पू यादव को चुनाव चिन्ह भी दे दिया है। यानी ये कि पप्पू यादव ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। यानी ये कि पप्पू यादव चुनावी मैदान को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और पप्पू यादव के बारे में जानने वाले ये जरूर जानते होंगे कि पप्पू यादव हठी किस्म के नेता है। पप्पू यादव भावुक किस्म के नेता है। पप्पू यादव दिल लगी वाले व्यक्ति हैं
और मसीहा ऐसे ही नहीं कहे जाते। पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव ने यह ठान लिया कि लड़ेंगे पूर्णिया में, मरेंगे पूर्णिया में, जिएंगे पूर्णिया में और रहेंगे पूर्णिया में। तो लालू यादव भी इस फैसले को हिला नहीं पाए। लालू यादव और तेजस्वी यादव के तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व भी पप्पू यादव को पूर्णिया में हिला नहीं पाया है। पप्पू यादव ने जोरार ठान लिया कि पूर्णिया से लड़ेंगे। अब उन्हें निर्वाचन आयोग के ओर से चुनाव चिन्ह के रूप में कैंची छाप मिल गया है। छठे नंबर पर पप्पू यादव हैं और पप्पू यादव के ओर से अब पूर्णिया की जनता के बीच ये संदेश दे दिया गया है कि पूर्णिया के नेता को नहीं, पूर्णिया के बेटा को वोट कीजिए। 6 नंबर पर बटन दबाइए कैंची छाप पर। तो इसका मतलब ये कि पप्पू यादव मैदान छोड़कर भागे नहीं है। और आपको हमने बता दिया कि हठी व्यक्ति हैं, अड़ जाने वाले हैं, जिद्दी हैं, भावुक हैं। पप्पू यादव ने मैदान नहीं छोड़ा, तमाम लोगों ने अपनी ताकत लगा ली। देखिए, जनता तय करती है कि चुनाव जीतेगा कौन। पूर्णिया की जनता यह तय करेगी कि पार्लियामेंट में जीतकर जाएगा कौन। लेकिन पप्पू यादव चुनावी मैदान में रहेंगे, ये तो फाइनल हो चुका है। सबसे ज्यादा वोट बैंक पूर्णिया में मुस्लिमों का है। मुस्लिमों का वोट बैंक जिसे महागठबंधन अपने समीकरण से जोड़कर देखती है, जिस पर यह कहा जाता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का कब्जा है बिहार में। लेकिन पूर्णिया के मुसलमान ये कह रहे हैं ऑन कैमरा कि बिहार के मुसलमान किसी के गुलाम नहीं है। और वो याद दिला रहे हो कि 2020 का नतीजा याद कीजिए। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी 5 सीटें जीती। इसका मतलब ये कि मुसलमानों का वोट आरजेडी को नहीं मिला और इस बार के चुनाव में पूर्णिया के मुसलमान भी खेला कर सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की भी एक बड़ी रणनीति है पूर्णिया में। बीमा भारती को लेकर एक अलग ही समीकरण है और इस समीकरण की बात हम अगले रिपोर्ट में करेंगे। लेकिन यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि पप्पू यादव के साथ भले ही खुलकर कांग्रेस नेतृत्व नहीं है, लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं से पप्पू यादव की बात जरूर हो रही है। बिहार में फ्रेंडली फाइट की भी बात हो रही है। और पप्पू यादव का वो उदाहरण कि डी राजा की पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में चुनाव लड़ रही है, तो पूर्णिया से हम लड़ जाएं तो क्या बात। देखिए, इस बात को लेकर कई दिनों से चर्चा थी। 4 तारीख के बाद से ही ज्यादा चर्चा थी कि पप्पू यादव को कांग्रेस नेतृत्व का फोन आएगा और पप्पू यादव अपना नामांकन पर्चा जो दाखिल किए हैं वो वापस ले लेंगे, विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन एक तरीके से कहें तो पप्पू यादव के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि उनके सियासी कैरियर दांव पे लगे थे। पहले पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया, पार्टी खत्म हुई। इसके बाद एक जनाधार जो नेता का होता है, उस जनाधार को संजो कर रखना। अगर आप ये जनता से कमेंट करके आए हो कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे और फिर आप मैदान छोड़कर भाग जाते, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये संदेश बुरा होता। और सबसे बड़ी बात कि यादवों की भी एक बड़ी आबादी पूर्णिया में, और यादव मुस्लिम कोर वोटर आरजेडी के कहे जाते हैं। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें पूर्णिया की, तो वो माहौल पप्पू यादव ने नॉमिनेशन से पहले बना दिया था कि पूर्णिया में यादव जाति के लोग जो हैं वो वोट करेंगे पप्पू यादव को, मुस्लिम जाति के लोग जो हैं वो वोट करेंगे पप्पू यादव को। एक ऐसी रणनीति पप्पू यादव ने बनाई और भावुकता भी पप्पू यादव ने दिखाया था। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखा। और जिस तरीके से समर्थन पप्पू यादव ने हासिल किया जनता का, अब मैदान छोड़कर जाने की बात नहीं है। तो चुनावी अखाड़े में आरजेडी के सिंबल से उतरी हुई है बीमा भारती। जेडीयू के कैंडिडेट सिटिंग एमपी संतोष कुशवाहा है तीर छाप से। लेकिन
तीर और लालटेन के बीच पप्पू यादव का कैंची कितना कमाल करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।